గత 4 సార్వత్రిక ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలను పోలిస్తే మా ప్రభుత్వం తమ ప్రకటించిన మేనిఫెస్టోను నెరవేర్చడంలో మెరుగ్గా ఉందని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన సదస్సులో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ దిగువ జాతి ఉన్న సామాజిక సంక్షేమ పథకాలతో ఆర్థిక సంస్కరణలు సమతుల్యం చేయడంపై మోదీ ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోందన్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు త్రాగునీరు, గృహ సదుపాయం, వైద్య బీమా, బ్యాంక్ ఖాతాలపై దృష్టి సారించామన్నారు. ఆర్థిక సంస్కరణలతో పాటు రామాలయాన్ని నిర్మించడం, ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయడం వంటివి మద్దతును పెంచడంలో సహాయపడ్డాయని తెలిసింది. जीएसटी की वजह से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करोड़ रुपया बचे हैं। बीते 10 वर्षों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं। पीएम शिवकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मिल रहा है। साथियों, मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चे की अच्छी पढ़ाई। इस दिशा में भी पहले की सरकारों ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा। आज हमारी सरकार देश में तेजी के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रही है। बीते 10 साल में हर दिन भारत में 2 नए कॉलेज बने, प्रतिदिन डेली 2 नए कॉलेज, और हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईआईएम्स और मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 तक देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उनकी संख्या 10 साल में 700 तक पहुंच गई है। 2014 में पूरे देश में सिर्फ 50,000 एमबीबीएस सीट थी। आज देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। मेडिकल में पीजी की सीटें भी 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है। सरकार ने स्थानीय भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो निर्णय लिया है, उसका भी फायदा मध्यम वर्ग के बच्चों को मिला है। हमारे मिडिल क्लास परिवारों के हजारों करोड़ रुपए अपने बच्चों को बाहर किसी देश में पढ़ाने में खर्च हो जाते थे। ये पैसे बचे, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। आज दुनिया के एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय यहां भारत आकर अपना अपना कैंपस खोलना शुरू किया है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की मदद के लिए सरकार ने नियमों में भी बदलाव किया है। साथियों, बीते 10 साल में जो नए सेक्टर खोले गए हैं, उन्होंने भी मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाए हैं। स्पेस सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, ड्रोन और मैपिंग सेक्टर हो, इन सबको नौजवानों के लिए खोल दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म करने से हमारे नौजवानों को नए अवसर मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी हमने जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ट्रांसपेरेंसी पर जो काम किया, उसने भी नौजवानों के लिए नए अवसर बनाए हैं। अभी हमने जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है, उससे भी बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनने वाले जा रहे हैं। और उसके कारण मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 होने वाला है। मध्यम वर्ग का एक और बड़ा सपना होता है शहर में अपना घर। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शहर में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए पहले की सरकारों में एक भी योजना नहीं थी। मध्यम वर्ग के घरों के लिए पहली योजना अगर किसी सरकार ने बनाई तो हमारी सरकार ने बनाई। हमने मध्यम वर्ग के लोगों को घर के लोन में सब्सिडी दी, ब्याज में राहत दी। इस पर करीब 50,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिडिल क्लास परिवारों को मिला है। उनके अपने घर का सपना पूरा हुआ है।